हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। उस दिनों हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। फ्लूइड प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग देखेंगे बल्क मॉडुलस क्या है। बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा, ये रेशियो होता है। किन किन चीज़ों का रेशियो होता है? बल्क मॉडुलस जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्रेसिव प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लूइड। जिससे मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी चीज़ का स्ट्रेंथ होता है जो, जैसे मान लीजिए चेंज इन लेंथ में कोई चेंज हुआ और उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्ट्रेन मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसे हम लोगों ने देखा था शेयर सॉम में, सेम उसी तरह ये क्या है फ्लूइड में वॉल्यूम स्ट्रेन भी देखेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब ये भी रेशियो है। वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या हुआ और चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेसिव प्रेशर है, तो प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो जो हुआ वही बल्क मॉडुलस हुआ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसे डिनोटेड करते हैं जनरली के से बल्क मॉडुलस। तो ये इसको लिखा जा सकता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स compressive pressure to the volumetric strain of the body। ये तो हम लोग लैंग्वेज में लिख दिया वर्ड में। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोस्टैटिक्स, इसको तो एंड जनरली इसको डिनोटेड बाई के। जनरली इसको क्या करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्रेसिव प्रेशर है। तो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डीपी और वॉल्यूमेट्रिक चेंज। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज बॉडी का जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक चेंज। नेगेटिव साइन देते हैं इसलिए कि डिक्रीमेंट का ये साइन है, डिक्रीज करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर में जो कंप्रेसिव प्रेशर का प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, ये रेशियो हो गया। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसमें इसका यूनिट का बात करें तो इसका तो यूनिट होगा नहीं, क्योंकि किसी भी चेंज वॉल्यूम का ही चेंज है तो ये वॉल्यूम होगा मीटर की, और ये भी वॉल्यूम है तो मीटर को कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा यही होगा प्रेशर का। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको पास्कल बोलते हैं। तो हो गया हमारा इसका बल्क मॉडुलस का यूनिट हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका, ये हो गया। अगर इसमें फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं, फ्लूइड में मास अगर कांस्टेंट है तो यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको लिखिए। आगे हम और अभी देखते हैं। ये डिफिनेशन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, कोई फ्लूइड लिए हैं तो कोई भी फ्लूइड लेंगे तो उसमें मास हमारा कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट
कांस्टेंट फ्लूइड ऑफ मास, कांस्टेंट फ्लूइड ऑफ मास क्या हो गया, मान लीजिए एम कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड, सॉरी फॉर कांस्टेंट फ्लूइड, कांस्टेंट फ्लूइड के लिए क्या होगा, डेंसिटी जो हमारा डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो फ्लूइड कांस्टेंट है ले लिए हैं तो मास तो कांस्टेंट होगा, तो हम लोग मास को कांस्टेंट टर्म में रख के इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम को रिस्पेक्ट टू डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम के इसमें तो डी ये हो गया डी रो बाई डी वी, चूँकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये क्या हो गया डी मास बाई वॉल्यूम, और ये क्या हो गया डी वी, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ कांस्टेंट फ्लूइड लेंगे तो मास कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास बाहर निकल जाएगा, तो डी मास को हम लोग बाहर निकाल देंगे एम को, तो डी बाई डी भी हो गया, और यहाँ 1/v हो गया, क्योंकि 1 मास बाहर निकल तो 1/v हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे एम और किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, जैसे मान लीजिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/x² होता है, तो इसी तरह का होगा 1/v का जो डिफ्रेंशिएशन होगा -1/v² होगा। ऐसा डिफ्रेंशिएशन का बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगा, हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मास बाई क्या होगा, -m/v² होगा, ये हो गया। और इधर क्या हुआ यहाँ डी रो बाई डी वी, ये तो रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ के बाद देखिए डी रो बाई डी वी वहाँ रहा है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड में क्या लिखेंगे इसको, m/v लिख सकते हैं, v² को, और माइनस है तो माइनस यहाँ रहेगा, लगा देंगे। देखिए m/v का हो गया, m/v क्या हो गया, डेंसिटी, तो क्या होगा -ρ/v, ऐसा होगा। अब यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसे एक स्टेप और लिख देते हैं, डी रो बाई डी वी इक्वल टू ρ/v हो गया। तो रो को इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करते हैं, तो क्या होगा डी रो बाई रो हो गया यहाँ, और ये क्या हो गया ऊपर चला जाएगा, तो -dv/v हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। तो देखिए ये एक्सप्रेशन और जो शुरू में ये निकाले थे ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में देखिए -dv/v के जगह पर यहाँ पर डी रो बाई रो तो लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में लिखें इसको, मान लीजिए यह अगर 1 है और ये मान लीजिए 2 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, इसमें देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करने पर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो क्या होगा कमांडली लिख सकते हैं k इक्वल टू dp और
माइनस डी वी है ना, डी वी बाई भी, इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी बाई डी, इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी की जगह पर माइनस ये डी रो बाई रो, सिंपली ये लिख सकते, इसके जगह पर ये रख दिया है। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि इजकल टू वी डी पी बाई, या इससे ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस वी डी पी बाई डी वी इजकल टू रो डी पी होगा, तो किसी की जगह पर नहीं रखा है, इसकी जगह पर ये रखा है, तो रो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, डी पी बाई डी रो। ये हो गया इम्पोर्टेंट रिलेशन, हो गया इम्पोर्टेंट रिलेशन। के का क्या वैल्यू निकला, के इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो। यहाँ देखिएगा पी है प्रेशर, डी टी बाई डी रो, यही सेम चीज़ है। और इसको जैसा होगा इसका यूज करते हैं, इसके के का वैल्यू इससे निकालते हैं हम लोग, इक्वेशन में जैसा न्यूमेरिकल देगा इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं इस पर। अच्छा, इसका यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ क्या होगा, क्या के बल्क मॉडुलस का क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, यहाँ भी मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ प्रेशर। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, पास्कल बोलिए और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया और ये फार्मूला हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं हम लोग। The question है, the equation of state for a liquid is P equal to 3500 का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्वेश्चन लिख दे क्या, ये क्वेश्चन ही लिख देता है। एक क्वेश्चन है, the equation of a state for a liquid is P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3500 इंटू रो का पावर 1/2 प्लस 2500। इतना पास्कल दिया हुआ है। Then find the bulk modulus at a pressure P equal to 10 to the power 5 पास्कल। देखिए यही क्वेश्चन था। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए लिक्विड इज P इक्वल टू 3500 इंटू रो के पावर 1/2 प्लस 2500 पास्कल। इतना दिया हुआ है किसी लिक्विड का इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम
वही सॉरी, देन फाइंड द बल्क मॉडुलस। इसका बल्क मॉडुलस निकालना है कब, जब प्रेशर P इक्वल टू 10⁵ पास्कल हो। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बल्क मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ प्रेशर के टर्म में दिया है और रो दिया हुआ है, वॉल्यूम का तो दिया नहीं है, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो K बराबर क्या हुआ यहाँ, रो dP बाई डी रो हुआ, ये हम लोग यूज करेंगे। वॉल्यूम वाला यूज करेंगे कि वॉल्यूम के टर्म में नहीं दिया है, प्रेशर के टर्म में दिया है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वल इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से करते हैं, के निकालना है, रो के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो यहाँ रो है ही, प्रेशर के टर्म में रो देखिए है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, के इक्वल टू निकालना है तो रो और डी पी की जगह पर क्या लिखेंगे, 3500 इंटू रो के पावर 1/2 प्लस 2500 ऐसा लिखेंगे। और ये क्या है, डी रो, लिक्विड है, तो देखिए देखिए यहाँ रो डी, ये तो कांस्टेंट है, डी रो इसका हम लोग ये करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग करना है डिफ्रेंशिएट, तो इसका तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो बाहर है, मेन करेंगे किसका, इसका हम लोग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे, तो 3500 इंटू रो का पावर 1/2 डी रो, इसको भी अलग करोगे तो क्या होगा, ये डी और ये 2500 बाई डी रो। देखिए कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का 0 होगा, जो होगा इसका होगा, इसका क्या होगा, रो। और देखिए ये कांस्टेंट होती है, बाहर निकल जाएगा, और इसका क्या होगा, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन nxn-1, ये क्या होगा, nxn-1, तो 1 n के जगह पर 1/2 तो लिख दिए, और रो n-1, देखिए 1/2 -1 तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1/2, 1 में से हाफ को करते हैं तब 1/2 होता है, लेकिन हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो 1 अब प्लस माइनस ये कैंसिल करके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/2 क्या होगा, फिर वही हो जाएगा, रो के पावर 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ऐसा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3500/2, ये हो गया हमारा के का वैल्यू, के का वैल्यू ये निकला। लेकिन यहाँ देखिए ये के में तो ये अभी नॉन नहीं है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए प्रेशर दिया है 10⁵ पास्कल, तो हम लोग यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं 10⁵ पास्कल पर। पहले हम लोग देखते हैं वहाँ प्रेशर P इक्वल टू 3500 इंटू रो के पावर 1/2 प्लस 2500, ये दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, प्रेशर 10⁵ पास्कल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकालते हैं ऐसे करके 3500/2, यहाँ से हम लोग रो के पावर 1/2 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट करने से निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इससे 2500, ये इसको ये प्लस किधर साइड है तो इधर ले जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 10⁵ माइनस 2500 इज इक्वल टू 3500 इंटू रो का पावर 1/2। यहाँ से हम लोग बाहर इसको निकालेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ऐसा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग,
तो ये क्या हो गया, रो का पावर 1/2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 माइनस 2500 डिवाइडेड बाई ये 3500 नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो अब फिर से क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 इसे रख देंगे। तो यहाँ पर ही देखिए छोटा सा जगह में पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसमें देखिए 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इतना वैल्यू आया है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो के पावर हाफ है, रो का पावर हाफ है तो इसके वजह पर ही रखेंगे। तो 10 टू द पावर 5 माइनस 2500 डिवाइडेड बाई 3500 ये हो गया, इनटू ये वैल्यू रखेंगे 3500 डिवाइड बाई 2, तो ये से ये कट गया। तो अब ये जो k का वैल्यू निकला 10 टू द पावर 5 माइनस 2500 बाई 2, ये क्या निकला। अब इसका हम लोग भाल निकालेंगे वैल्यू करके, तो इसका क्या निकलेगा, इसका वैल्यू रखिएगा 10 टू द पावर 5 काट कुट के, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। इसका आंसर दिया होगा 48750 48750। और ये प्रेशर है तो ये क्या होगा, बल्क मॉडुलस का यूनिट बता चुके हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास करते हैं। k का वैल्यू क्या निकल गया, ये निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। गिजमिज दिख रहा है तो यहाँ लिख देता है आंसर, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 48750 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया k का वैल्यू 48750। तो इस समझने में कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा। तो आपका ये था बल्क मॉडुलस, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, और कुछ समझने में दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।